बंगाल में चुनाव है। चुनाव के दौरान आप एक नेता ऐसा बताओ जो हिंदू हिंदू करता फिरता है पूरे देश में, वहां मांस मछली लेके थाली में बैठा हुआ है और अपने आप को कहता है मैं बहुत बड़ा शरणार्थी हूँ। गरीब बना दिया तुमने और कहते हो नहीं बहुत बड़ा देश बनाया मैंने, तीसरी इकोनॉमी बनाया, 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो रहे हैं, नहीं चौथी इकोनॉमी बनाया। और बताइए और किसान इतना परेशान है, कहते नहीं 20 साल पीछे चलेगा देश, वो चाहने से 50 साल पीछे है हम। हर साल 5 एम्स बनाएंगे, एक आध का तो नाम बता दे, एक का तो बता दे भाई। ये सिर्फ बोलने के, कुछ करने के नहीं है, ना कुछ करेंगे, ये सारे सब मरेंगे, बैंक मारेंगे इनको और देश की सरकारें मारेंगी। बीजेपी वाले ऐसे हिंदू हैं कि ये मंगलवार के दिन मांस मछली का सेवन करते हैं, बड़े दबाकर वीडियो बनवाते हैं और भगवा गमछा डला हुआ होता है, बाकायदे इनके तिलक भी लगा हुआ होता है। वो जंगल कट रहे हैं, वहाँ अपने नौजवान कहाँ जा रहे हैं, इकट्ठे हो गए, 4 चूतिया इकट्ठे हो गए, मैं खुद चूतिया हूँ, इन चूतियों के बीच में मैं खुद चूतिया हूँ। तो सीधा सा सवाल ये है कि एक तरफ एक पक्ष कह रहा है कि बीजेपी से जब भी मुद्दों की राजनीति करो या मुद्दों की बातचीत करो, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा पे, तो उनके पास केवल एक ही नारा है, वो है हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके पास क्या मुद्दे नहीं हैं जिस पे आप लोग बातचीत कर सके चुनावों में जाके? मैंने आपने जो बात की, मैंने कोई जय श्री राम का नारा नहीं लगा, मैंने जवाब दिया, तो ये अंधभक्त कह रहे हैं, ये करेंगे ये क्षेत्र देखिए, सुनो अब देखिए, ये देखिए अब जवाब देने की बात आती है तो मैंने पूछा आपसे, मैं जो सवाल कर रही हूँ ना, घुमा फिरा के बात नहीं पसंद है मुझे, और मेरे दर्शक भी बहुत समझदार हैं, तो सलीके से मैं ये कह रही हूँ कि जिन मुद्दों पर बीजेपी सरकार आई थी, क्या वो उन मुद्दों पर अडिग है अभी भी या नहीं? अडिग है। और जो बात करते हैं, जो स्टार्टअप से लेकर मुद्रा लोगों, युवा को रोजगार आगे देने का काम किया, रोजगार की जो सरकारी नौकरियों में कमी आई है, अब स्टार्टअप बना है, युवा देश में स्टार्टअप इंडिया दिया है। देखो आपका जो हिंदुत्व है ना, अरे भाई मेरी बात सुनो, अब मेरी सुनोगे, आपने कह दिया इनका जो हिंदुत्व है ना, तो वो हिंदुत्व इनका ऐसा है कि इनका एक मंत्री संसद में बैठकर बोलता है कि वहाँ गाय खाओ तो सही है, यहाँ बैंड है, वहाँ खाओ तो ठीक है, ये इनका हिंदुत्व है। ये ऐसे हिंदू हैं कि बीजेपी वाले ऐसे हिंदू हैं कि ये मंगलवार के दिन मांस मछली का सेवन करते हैं, बड़े दबाकर वीडियो बनवाते हैं और भगवा गमछा डला हुआ होता है, बाकायदे इनके तिलक भी लगा हुआ होता है, तब ये मांस मछली का सेवन करते हैं। ये ऐसे हिंदू हैं। ये सिर्फ हिंदू पता कहें कि ये मूर्ख बनाते हैं लोगों को, ये मूर्ख बनाने की ऐसी मशीन है इनके पास कि बस लोगों को लड़ाओ। पहले ये हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे थे, अभी ठाकुर को, ब्राह्मण को इन्होंने दलित अपर कास्ट लो कास्ट कर दिया, उसमें आपस में लड़ाना शुरू कर दिया, इनकी दाल वहाँ भी नहीं गली। अब क्या है कि ये पहुँच गए बंगाल में। बंगाल का चुनाव ले लो आप, बंगाल में चुनाव है। चुनाव के दौरान आप एक नेता ऐसा बताओ जो हिंदू हिंदू करता फिरता है पूरे देश में, वहाँ मांस मछली लेके थाली में बैठा हुआ है और अपने आप को कहता है मैं बहुत बड़ा शरणार्थी हूँ। असली जो सनातन धर्म है वो ये सिखाता है कि ये मांस मछली का सेवन गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन इनके जो हिंदू हैं ना, जो अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू सम्राट हैं, हम ही सब हैं, राम के भगत, हाँ जो राम के भगत हैं, तो ये दबा के ये खाएं, ये मांस मछली खाएं तो ये सही है, और कोई अगर और खाएगा ना वो गलत है। अच्छा, जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आप हिंदू नहीं, ये कैसा सवाल हुआ? क्या बात कर रहे हैं आप? इस मुल्क में हिंदू नहीं, ये सवाल कौन सा? ये सवाल कौन सा? ये सवाल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। हिंदू मुसलमान सवाल ही गलत है तुम्हारा। ये कौन सा सवाल है? आगे ना हिंदू मुसलमान, यही सोच है, यही तो सोच है, यही सोच है। नहीं, मतलब ये युवाओं से तो कम से कम ये उम्मीद नहीं की जाती है। हम सोचते हैं कि युवा समझदार है भैया, तो युवा हिंदू मुसलमान ना कर रहा है, मेरी समझ में आ रहा है, सब सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन किसी ने ये बात नहीं बोला जैसे रेप होते हैं, ठीक है ना। हर ऐसा कौन सी सरकार है जिसमें रेप ना हुआ, ये बताओ। ऐसी कौन सी सरकार है जिसमें रोजगार रही पूरा भरपूर रहा हो? ऐसी कौन सी सरकार रही जिसमें क्या नाम है गरीब भूखा न मरा हो? कोई ऐसी सरकार आई है आज तक? आई तो बीजेपी सरकार बोला था ना। दुनिया अरे भारतीय जनता पार्टी ने बोला 80 करोड़ को फ्री में राशन देके इस देश को गरीब बना दिया तुमने, और कहते हो नहीं बहुत बड़ा देश बनाया मैंने, तीसरी इकोनॉमी बनाया, 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो रहे हैं, नहीं चौथी इकोनॉमी बनाया। और बताइए और किसान इतना परेशान है, कहते नहीं तुमको किसान हूँ। अरे क्या किसान हो तुम? मैं भी किसान भाई, ये किसान मतलब इनकी बात है, आप किसान हो,
एक एकड़ में कितने कुंटल गेहूं निकल रहा है? चुप एक मिनट, एक एकड़ में कितने गेहूं निकल रहे हैं? ये बताओ 1 एकड़ कितना होता है? 10 बीघे में बताओ कितने गेहूं निकल रहे हैं? 1 एकड़ में 60 मन। और तो ये भाई से पूछा 1 बीघे में कितने कुंटल गेहूं निकलते हैं? गेहूं अभी गेहूं निकलता है 7 से 8 कुंटल। कितना? 1 बीघे में 7 से 8 कुंटल अगर जमीन सही है तो। अब तू बता। अब एक मिनट इस भाई की झूठ, इस भाई का झूठ। अरे भाई झूठ मत बोल इसका, तू तो अरे सुन ये भाई सच बोल रहा है या झूठ? 8 कुंटल गेहूं निकलते हैं 1 बीघे में, बता बता ना भाई। देखिए भैया जो आप निकलता है, सुन तो ले अब 8 निकलते हैं भाई का सच बता देना। बताइए ना, 8 निकलते हैं, सुन तो ले 4 कुंटल 4 कुंटल अच्छी उपजाऊ पे 4 कुंटल, बस अच्छी उपजाऊ पे 5 ज्यादा से ज्यादा। आप लोग आपस में ये तरीका इतना झूठ 5 कुंटल उसमें निकलता है। अबे 5 कुंटल उसमें निकलेगा। मिसलीडिंग बयान है, मिसलीडिंग बयान है। मोदी का था मोदी ने बोला था पीछे होइए। 500 की लगा ले, 1,000 की लगा ले। ऐसे बात नहीं हो सकती, ऐसे बात नहीं। विचारधारा है। देखिए भाइयों, एक मिनट भाइयों हिसाब से तो भाइयों एक मिनट, देखो मेरी बात सुनो। क्या आपत्ति है बीजेपी से? आपत्ति ये है जो बढ़िया जमीन होती है ना, देखो आप मेरी बात सुनो, जो बढ़िया जमीन होती है ना, 1 नंबर की उपजाऊ जमीन होती है, उस पे 1 बीघे में 5 से 6 कुंटल, 5.5, 5.5, पौने 6 कुंटल से ऊपर गेहूं नहीं निकलता 1 बीघे में। ये भाई साहब के पास पता नहीं कौन सी जमीन है, चांद पे गेहूं बो रहे हैं कि 8 कुंटल निकाल रहे हैं यार 1 बीघे में। यार बताओ यार, भाई चांद पर बो के आ रहे हो क्या? फिर से सुना करो। किसको? पलेवा कैसे होता है पता है? पलेवा कैसे होता है पता है आपको? पलेवा कैसे होता है पता है? भाई देखो तुम कहाँ से पहले? तुम्हें यही नहीं पता, पहले बताओ तुम्हें यही नहीं पता, पहले कहाँ से हो? तुम्हें यही नहीं मुद्दे की बात क्या मैंने कहा कि बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर आई थी उसने क्या सारे झूठ। बीजेपी एक भी सच है। तुम पत्रकार हो, तुम पत्रकार हो। तरीके से जानती हूं, मैं आंकड़ों पे बात करूंगी, घुमा फिरा के बात करूंगी। आप पत्रकार हो, आप अपनी ईमानदारी से मोदी के जितने भी गारंटी कार्ड थे, जितने भी गारंटी कार्ड थे, आप अपने ईमानदारी से बता दो कि हाँ 4 या 5 बता दो मुझे, 5 काम बता दो मुझे कि हाँ के मोदी जी ने ये गारंटी अपनी पूरी करी है। कह रहे 5 काम क्या नहीं किए वो बता दीजिए। कौन से? शिक्षा पे बता, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करा था, कहाँ है? पहला, दूसरा 2 करोड़ का वादा करा था, कहाँ है? दूसरा मुद्दा शिक्षा पे बता दे भाई। हर साल 5 एम्स बनाएंगे, एक आध का तो नाम बता दे, एक का तो बता दे भाई। कहाँ बना दिया? दरभंगा का। अब बोला अच्छा वो करा था, चालू हो गया। अबे क्यों झूठ बोले भाई? चालू नहीं हुआ। कौन सा एयरपोर्ट? अडानी वाला मानी वाला एयरपोर्ट कौन सा वाला? अरे नहीं, अरे देश का है या किसी और का है? ऐसे बात होगी मैडम भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा। विदेशी कमाए तो ठीक है, लेकिन अपने देश का अगर कोई कमा रहा है ना तो मिर्ची पता नहीं क्यों अपने देश वालों को। प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ी कि देश का अगर कोई कर रहा है तो प्रॉब्लम है और बाहर का कमा रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है। यही कमी है, इसीलिए तो वाह भाई वाह। नहीं, इस भाई के से जो है ना, पता क्या इनकी मूर्खता, 1 मिनट, इनकी मूर्खता यहीं दिखाई देती है, क्योंकि पता क्या LIC जो है वो विदेशी है, इन्होंने बंद कर दी। MTNL जो है वो विदेशी है, इन्होंने बंद कर दिया। बैंक सारे बेच दिए, एयरपोर्ट सारे सब विदेशी थे। अरे नई दिल्ली स्टेशन है ना, नई दिल्ली स्टेशन, इस पर काम चल रहा है, वो अडानी को दे दिया इन्होंने, वो विदेशी है। अरे सब विदेशी था भाई जो तुमने बेच दिया। जो इस देश में, अरे सुन ले 1 मिनट, जो इस देश को बनाने में पता सबसे बड़े, 1 मिनट भाई जी, अरे सुनो सबसे बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा हाथ है। 20 साल पीछे चलेगा देश, वो चाहने से 50 साल पीछे है हम। मैडम बताइए, एक सवाल आप भारत की भी क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी ने दिया हमें। हकीकत है। पहले
संविधान भाई साहब। मैडम पहले पूरी बात सुनो, एक तरफ से नहीं। पहले का सीन रहता था, हम लोग 10 रुपए के वाउचर डलाते थे, 25 MB पाते थे, 25 MB, और जिसमें साला मिनट में खत्म हो जाता था। आज जो बकायदा हम फोन लेके चले रहते ना, कैमरा लेके, चार्ज भी तो बढ़ गया है भाई जी आपकी उम्र कितनी है? बढ़ गया, आप बताइए। भाई जी आपकी 10 उम्र रुपए कितनी? 7 रुपए मिलते थे तो 2 मिनट में खत्म हो जाते आपकी थे। उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? उम्र को मत पूछो, पूछो, बताओ ना। आपकी उम्र ज्यादा अरे है, बताओ ना, जानते हो। अरे बताओ ना आपकी उम्र कितनी है? 26 है। अरे जिंजी जनरेशन है। 26 है? आपकी 26 है? 20 अरे सुनो भाई साहब, 26 है? हाँ। हैं? हाँ। 5 साल की उम्र में पढ़ने गए थे? 5 साल की उम्र में गए थे पढ़ने? कौन से स्कूल में गए थे? कौन से में गए थे? तुम्हारे दादाजी ने बनाया था, मोदी जी ने बनाया था, कांग्रेस ने बनाया था स्कूल? वो मेरी बात समझ, किसने बनाया था? ये जो बोलने का अधिकार है ना तुम्हारा, जिससे तुम पढ़ लिख के, ये कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस की देन है। ये पता क्या, तुम्हारे बुजुर्गों ने, मेरे सुनो, इन्हें जो है ना, जो ये पता, हमें एक ही चीज का पता है, ये जो बड़े बुड्ढों ने आज तक कांग्रेस को आने नहीं दिया था ना, तो वो ये इसीलिए नहीं आने दिया था। बस ऐसी बात नहीं होगी। हाँ बताइए सर। सुनो। हाँ बता रहे कांग्रेस ने दिया। सवाल ले सकते हैं, जवाब ले सकते हैं, ऐसे बात तो नहीं कर सकती हूँ मैं, कम से कम जिस हिसाब से आप लोग बात कर रहे हैं। आप एक ये चिल्लाने से बात नहीं होती। हम भारत देश के जितने भी हैं, आपने राजीव तलवार को सुना है? आजमगढ़ के, वो क्या बोलता हमारे को, भारत करोड़ के सब 140 करोड़ चूतिया, मैं भी हूँ। वो जंगल कट रहे हैं, वहाँ अपने नौजवान कहाँ जा रहे हैं? इकट्ठे हो गए, 4 चूतिया इकट्ठे हो गए। मैं खुद चूतिया हूँ, इन चूतियों के बीच में मैं खुद चूतिया हूँ। ये सिर्फ बोलने के हैं, कुछ करने के नहीं है। ना कुछ करेंगे, ये सारे सब मरेंगे। बैंक मारेंगे इनको और देश की सरकारें मारेंगी। इसने बोल लिया ना, उसको पता, वो पीछे खड़ा है, उसको सच्चाई क्या शिक्षा भाई उरा मेरे पास बैठ, मैं बताऊंगा शिक्षा क्या है। घूम का है उरा, शिक्षा में बताऊंगा तेरे को क्या देश की शिक्षा। गुरुकुल किसने खत्म करे? गुरुकुल क्या था पता है तेरे को? क्या था गुरुकुल? ऐसे बात नहीं होगी, सलीके से बात करो ना, बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं मतलब चिल्लाएगी नहीं। मेरे से जवाब मांगो, मैं जवाब दूंगा। मेरे से जवाब मांगो, हर बात का जवाब दूंगा मैं, तथ्य पे। नहीं सलीका है बिल्कुल, मेरा सलीका है। आप सोचिए ना, तू तड़ाक कैसे बात करेंगे? आप करके बात करेंगे राजीव तो तलवार जो गाली देके बात, अरे चुप हो जा, मैं बोल रहा हूँ चुप हो जा, 2-2, 3-3 मैं बोल रहा हूँ चुप। मैं तेरी औलाद नहीं हूँ, ऐसे हाथ मत लगा, इज्जत से, इज्जत से बात कर। हाँ पूछो, क्या पूछोगे भाई? सवाल किसने पूछना है? कहाँ कमी है? चले गए भाई, बोलो। हाँ भाई जवाब ले आओ, किसने कमी पूछनी है मैं बताता हूँ। सरकारें जो मैं पूछती हूँ ना सवाल, सरकारें जिन वादों के साथ आप लोगों के बीच आई थी, हाँ जी। तमाम वादे थे, 2 करोड़ नौकरी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। सरकार के बारे में एक के बारे में पूछ रहे हो, सब घटिया हैं, सब कमीने हैं, कोई थोड़ा कमीना है, कोई ज्यादा कमीना है, सब कब कुत्ते हैं, सब कुत्ते। ठीक है, सब एक गली के कुत्ते हैं। और आगे पूछो, हाँ आगे पूछो मेरे से सवाल। तो मतलब लेकिन बीते 2014 से जो सरकार रही है, केंद्र में सरकार रही हो बीजेपी की, उसको कैसे देखती है? उसको कैसे देखती है? हाँ कैसे देखते हैं, मतलब आप बतौर युवा, बतौर जनता? बोलो तो ना, सब कुत्ते हैं, सबने ठगा। हाँ सबने ठगे। मोदी जी भी यार मोदी क्या है? मोदी जी भी अरे मोदी क्या है? क्या है मोदी जी? क्या है मोदी? वो जो बोला था, आपने बोला ना, क्या है मोदी? उन्होंने कहा कि सब ठगा। किस, क्या नाम है आपका? मेरा मोहन। मोहन जी ने कहा कि सबको ठगा ही गया, क्या कहना? भाई कह रहा है कि सारे यही हैं, गाली। भाई राजीव तलवार आपने सुना होगा। मैं कह रहा हूँ आप सारी पॉलिटिकल पार्टी करे, कोई ज्यादा कोई कम ही, कोई करप्ट है, ठीक है। चलो इस बात से मैं भी सहमत हूँ, इस बात से। जंगल कट रहे हैं, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहा कोई? सुनो तो सही, एक ये सो हमारे देश के अब मेरी आप बोलिए ना। मेरी बात तो सुनो। पहले 400 पार हुआ था, 800 पार है मोदी जी का। आप कह रहे हो कि वो किया अपना, वो तो है, लेकिन मेरे को एक बताओ, इसका हल क्या है भरत? भाई मैंने ये हल, इसका हल क्या है? समाधान सारी पब्लिक जागेगी। जैसे मैं सरेआम बोल रहा हूँ, ऐसे सब बोलेंगे ना, सब गला पकड़ेंगे इनका उतर के, इनके गिट्टी में उठा देंगे जब बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, देना पड़ेगा। वो नहीं है यहाँ 140 करोड़ ना डरपोक लोग हैं, सड़कों पे जब आएगा कोई नहीं आता। हमारी हिंदुस्तानियों के माइंडसेट ये है कि साथ वाले घर में अगर लड़ाई हो रही है ना, तो सॉल्व कराने की कोशिश नहीं करेंगे, हम अंदर चलेंगे अपने बच्चों को लेकर, चल बेटा अंदर चल। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे भी किसी थप्पड़ मारे सामने वाले निकल के चले जाएंगे। तुम संसद की बात कर रहे हो यार, यहीं पे सामने वाले को जो कम, मतलब जनता आवाज नहीं उठाती। जब
कि भाई सोल्यूशन इस बात से तब निकलेगा जब ये भाई कह रहा है ना सारी पॉलिटिकल पार्टी है, जब पॉलिटिकल पार्टियों से सवाल किए जाएंगे। सवाल तो हम करते नहीं। हाँ, कह रहे हैं आम जनता के तौर पर जो हमें संवैधानिक दायरे में जो है अधिकार दिए जाते हैं, उस बिहार पे जब हम सत्ता से सवाल करेंगे, उनकी कॉलर को पकड़ेंगे, तब शायद ये तानाशाही रवैया बंद हो सकता है। और बाकी तो तस्वीरें आप लगातार देख ही रहे होंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में, इन तमाम चर्चाओं के बारे में बतौर जनता आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव।